हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में टाइप फंक्शन देखेंगे पाइथन में। टाइप फंक्शन बेसिकली हम मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। टाइप फंक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उस ऑब्जेक्ट का टाइप को डिटरमाइन करता है। मतलब कि हमने कोई भी, आप समझ लो, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो उसका टाइप क्या है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है कि वो किस डेटा टाइप में वो डिफाइंड है, मतलब कि क्या। और जनरली जो टाइप फंक्शन होता है वो यूज़फुल कब होता है, यूज़फुल तब होता है टू वेरीफाई द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल और एक्सप्रेशन। मतलब कि क्या हुआ कि जो हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई इनपुट में वेरिएबल लिया, या फिर आप समझ लो हमने इनपुट में डाला एक एक्सप्रेशन, ठीक है, और हमने आउटपुट में हमें चाहिए वही सेम एक्सप्रेशन उसी सेम डेटा टाइप का, ठीक है। तो अब उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। मतलब जनरली जैसे टेस्टिंग्स में हम लोग काम करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गई या बाकी सब टेस्टिंग्स में, जब भी हम एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट के बेस पे, तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि जो उसका डेटा टाइप हमने डाला इनपुट का, क्या वही सेम डेटा टाइप हमको मिल रहा है या नहीं। तो इस पर्पज़ के लिए भी हम लोग जनरली टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अब इसके कुछ कॉमन टाइप्स को जो कि टाइप फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब पहले टाइप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट किया, और टाइप फंक्शन को बेसिकली टाइप और इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। हमने प्रिंट इसलिए लिखा है ताकि मतलब हमको प्रिंट भी करना है, उस टाइप को हमें दिखाना भी है, शो भी करना है आउटपुट में, इसलिए हमने प्रिंट फंक्शन लगाया। बाकी जो टाइप का सिंटैक्स होता है, टाइप का सिंटैक्स होता है ये, ठीक है। तो अब इस टाइप के अंदर हमने कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन को हमें पास करना है। तो लेटस से हमने कोई भी हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको हम अगर चलाएं तो इसने हमको दे दी, इसने क्लास, मतलब कि जो हमने 5 लिखा हुआ था उस 5 का जो वो है क्लास, या फिर आप कह लो टाइप है, वो क्या है, आईएनटी लिखा है, मतलब कि इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, मतलब कि हमें ये इंटीजर टाइप भी प्रोवाइड करता है। तो ये इसका आउटपुट ये रहा कि मतलब इसने क्लास दे दी हमें क्या, इंटीजर, यानी कि जो हमने 5 टाइप कर रखा है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग करते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में टाइप 2 ले लेते हैं प्रिंट, फिर हमने प्रिंट के अंदर लिखा टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू और लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5.0, ठीक है। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट देखा तो क्या आया हमारा, ये पहले वाले का है जो आईएनटी हमने लिखा इंटीजर, ठीक है। हमने लिखा 5.0 यानी कि फ्लोट। वो जो हमने इनपुट में लिख रखा है 5.0 वो है हमारा फ्लोट डिवीजन, ठीक है। तो जो 5.0 हो गया इसका टाइप क्या है हमारा, फ्लोट। ऐसे ही अब देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट लिखा, टाइप लिखा, टाइप फंक्शन में हमने लिख दिया कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दिया, फॉर एग्जांपल हेलो लिख दिया, ठीक। अब हमने इसको चलाया। इसको चलाने के बाद इसने हमें कौन सी क्लास प्रोवाइड करी, क्लास स्ट्रिंग, str, मतलब कि स्ट्रिंग हो गई। तो हेलो वाले की जो स्ट्रिंग है वो क्या है, क्लास, या फिर टाइप कह सकते हो आप, स्ट्रिंग है। इसके बाद अब हम देखते हैं कोई फोर्थ टाइप, टाइप 4। टाइप 4 में हमने पहले प्रिंट लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट के बाद इसमें टाइप फंक्शन आएगा। इसमें लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1,2,3। अब हमें इसकी टाइप पहचाननी है, तो हमने इसको सेव किया, रन किया, और इसकी क्लास आ गई लिस्ट की। तो इसने हमें प्रोवाइड कर दिया कि जो आपने टाइप फंक्शन के अंदर इनपुट कर रखा है वो किसकी क्लास में है,
लिस्ट की क्लास में है। अब देखते हैं टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में क्या होगा, पहले हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने टाइप फंक्शन लिखा, इसमें हमने लिख दिया 1,2,3। इसको चलाने के बाद इसने हमें प्रोवाइड कर दिया कि जो हमने जो लिख रखा है वो है टपल। ठीक है, तो इसका टाइप क्या है, टपल। तो इसकी ये रहा आउटपुट इसका। अब देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 में प्रिंट लिखा, टाइप फंक्शन लिखा, टाइप फंक्शन में अब हमने कुछ इनपुट प्रोवाइड कराया। लेटस से यहाँ पे हमने लिख दिया की, और यहाँ पे हमने लिख दी वैल्यू। ठीक, तो हमने इसको चलाया, इसने हमें दे दिया क्लास डिक्ट। डिक्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डिक्शनरी। तो ये जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है, इस फॉर्मेट का जो टाइप है वो टाइप है हमारा क्लास डिक्शनरी का। तो इसके फॉर्मेट में अगर हम इस फॉर्मेट में कुछ भी हम चीज़ लिखेंगे तो वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐसे ही टाइप 7, सेवेंथ टाइप होगा प्रिंट टाइप फंक्शन। इसमें हम क्या लिखें, इसमें लिखते हैं लेटस से 1,2,3। ठीक है, तो इसका जो टाइप होगा वो क्या है, क्लास सेट। तो हमने ये जिस फॉर्मेट में लिख रखा है पहले, अब देखो जो हमने पहले वाले फॉर्मेट में लिख रखा है वो कर्ली ब्रैकेट्स में हमने की एंड वैल्यू के पेयर में रख रखा है। ये पेयर वैल्यूड होती है, मतलब कि हमने की भी लिखी है, की के अंदर एक पेयर है, वैल्यू है, सॉरी। ठीक है, मतलब की वैल्यू में है। और जो हमने दूसरे में लिखा है वो एक सेट फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए वो पहले वाले में दे रखा है डिक्शनरी फॉर्मेट में, और दूसरे के फॉर्मेट में दूसरे टाइप में दे रखा है वो सेट। तो ये हमारा सेट फॉर्मेट में आ गया। अब लेटेस्ट से एक और टाइप करते हैं, टाइप 8। टाइप फंक्शन लिख दिया, अब इसमें क्या लिखिए, इसमें लिख देता हूँ ट्रू। तो लेटेस्ट से हमने टाइप फंक्शन इसमें लिख दिया ट्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये प्रिंट क्या करता है। इसने हमें प्रोवाइड किया कि जो इसका टाइप है वो है बूल, यानी कि बूलियन लॉजिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बूलियन में ट्रू या फिर फॉल्स कह लो। हम लिखते हैं ना ट्रू और फॉल्स करके, तो जो भी वो चीज़ होती है, जो टाइप होती है उसकी, वो टाइप होती है बूलियन की। ठीक है, तो अब हम ऐसे देखते हैं टाइप 9 इसका। प्रिंट, यहाँ पे टाइप फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया नन। इसका क्या है, नन टाइप, यानी कि जो भी हमने वहाँ टाइप लिख रखा है, जो भी हमने एक्सप्रेशन पास कर रखा है उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन नन टाइप। ठीक, तो ये हो गया हमारा नन टाइप। तो इसका आउटपुट ये रहा, क्लास नन टाइप। टाइप 10 देख लेते हैं इसका, टाइप 10 क्या लिखूं, टाइप 10 प्रिंट टाइप फंक्शन। अब इसमें हमने हम्म, इसमें क्या लिखें, टाइप 10 कुछ, हाँ, जैसे हमने टाइप 10 में लिख लिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बना लिया, डिफाइन कर दिया माय फंक्शन, एक कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं अभी हम,
ठीक है, माई फंक्शन, और इसमें हमने पास लिख दिया अभी सिंपली और प्रिंट कर दिया टाइप में माई फंक्शन को। अब देखते हैं इसका टाइप क्या दिखाता है। इसका टाइप दिखा दिया फंक्शन। अब जैसे हमें तो पहले से पता था कि ये फंक्शन है, लेकिन जनरली जब हमको नहीं पता रहता है तो जनरली हम कुछ भी अगर ऐसे लिखते हैं, कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं या फिर कुछ भी इस टाइप का हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो उसका जो टाइप है, क्लास है, वो किस क्लास के अंडर आता है? फंक्शन के। तो जो भी हमने ये इतना लिखा है, ये फंक्शन क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइप फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी क्लास में आपका ऑब्जेक्ट या फिर एक्सप्रेशन या वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन कर रखा है वो किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है वो। इस तरीके से तो हमने आज ये 10 टाइप्स पढ़े, यानी कि एक हो गया हमारा इंटीजर, एक हो गया फ्लोट, एक हो गया स्ट्रिंग, एक हो गया लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, बूलियन, नन टाइप, फंक्शन। तो थैंक यू गाइस।